दोस्तों, मैं आकाश अग्रहरी एक बार फिर से इजी कॉन्सेप्ट विद आकाश में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको भी ये मैसेज मिल गया होगा कि एसएससी सीएचएसएल के जो एग्जाम बचे हुए थे उनको रिशेड्यूल किया गया है अगस्त में। लॉकडाउन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जब स्कूल कॉलेजेस खोलने की बात आई और एग्जाम कराने की बात गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इजाज़त दी, तो उसी में एसएससी ने अगस्त में अपने एग्जाम को रिशेड्यूल किया है। तो अब हमें भी उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कैसे हम आगे बढ़ सकें और एसएससी को क्रैक कर सकें। तो उसी एसएससी के एग्जाम को लेकर के मैंने अपने टॉप 10 क्वेश्चन जो कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आ सकते हैं, मैं आज उसको लेकर के आया हूँ। आइए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं उनको सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर ऑफर्स 20% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स प्रॉफिट ऑफ 25%. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल विच हैज अ मार्क प्राइस ऑफ 200 रुपीज। मतलब क्या, एक दुकानदार 20% का छूट देता है, फिर भी उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसका अंकित मूल्य 200 रुपए है। ये हमारा क्वेश्चन। तो आपको पता होगा दोस्तों, जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों दिया रहे तो हमारे पास एक रेशियो होता है जो कि सीपी और एमपी का होता है, जो कि रेशियो कहता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और ये कहता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये रेशियो होता है। तो अगर इस रेशियो पे जाए तो डिस्काउंट कितना है 20%, तो 100 माइनस 20 और यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 125। आप कहेंगे कि सर मार्क प्राइस 125 आ रहा है और सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, इसको अगर हिंदी में मैं बोलूं तो क्रय मूल्य, और इसको बोलूं तो अंकित मूल्य। क्या बोलूंगा? अंकित मूल्य। तो आप कहेंगे अंकित मूल्य 125 रुपए है और क्रय मूल्य 80 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन में अंकित मूल्य 200 रुपए दिया हुआ है, मतलब मार्क प्राइस 200 रुपए। तो आप इसका इसे कंपेयर करा देंगे 200 से। जब आप इसका कंपेयर कराएंगे तो आप कहेंगे सर ये एक बार में जाएगा, एक गुना बचेगा कितना 75, 75 के पीछे जीरो लगाएंगे और यहाँ दशमलव, 1 छक्का 600, 25 छक्का 150, तो कितनी बार गया 6 बार। तो 1.6 गुना हुआ, तो 1.6 गुना हम इसको भी कर देंगे। तो आपको पता है 0.0 से कैंसिल हो गया। 16 का गुणा 8 में करना है, हमें पढ़ना नहीं आता है। 16 हमें 160 और 16 दूना 32 माइनस कर देंगे। 160 में से 32 माइनस करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 128, जो कि हमारा होगा क्रय मूल्य, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC D and E are 2 points on the sides AB and AC respectively, so that DE parallel that BC and AD upon BD equal to 2/3. Then the area of trapezium DCB divided by the area of ABC is equal to। मतलब कि एक त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC पर दो बिंदु हैं, जहां DE पैरेलल है BC के और AD बाई BD बराबर 2/3 दिया है। तो मुझे समलंब चतुर्भुज और बड़े वाले त्रिभुज जो ABC है उसकी एरिया का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं जो कि है ABC, ABC। उसके बाद बोला है AB और AC पर दो बिंदु हैं जिनको हम D और E मान लेते हैं। फिर दिया है कि BC पैरेलल है DE के, तो इन दोनों को मिला लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है AD अपॉन BD बराबर 2/3, तो हम ऐसे मान लेते हैं ये 2 ये 3 होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप कहेंगे सर इसका मतलब ये टोटल हो गया 5, ये टोटल हो गया 5, ठीक। तो अगर दोस्तों एक बात याद रखिएगा, यहाँ से अगर मैं एक चीज पूछूं कि ये AD बाई AB कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि सर AD तो 2 है और AB कितना है 5, AB कितना है 5। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अगर रेशियो निकालना हो इतने वाले का और पूरे वाले का, तो ध्यान दीजिएगा, मतलब कि मुझे त्रिभुज ADE बटे में त्रिभुज ABC का रेशियो निकालना है। तो थेल्स थ्योरम अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो भुजाएं जब पैरेलल होती हैं तो उनके भुजाओं का जो अनुपात होता है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है, तो उसका एरिया निकालने के लिए संगत भुजाओं के अनुपात का हम स्क्वायर कर देते हैं। इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, जो संगत भुजाएं दी हुई हैं AD अपॉन AB उनका स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2/5 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4/25। ये 4/25 का ये मतलब हो गया कि ADE का एरिया 4 होगा, मतलब ये 4 है और ये पूरे का 25 होगा,
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर पूरा 25 है और सिर्फ इतना सा 4 है तो ये कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 25 में से 4 घटा दीजिए, तो कितना हो गया? 21। अब मुझे निकालना क्या है? DECB। मान लेते एक ट्रेपेजियम है DECB और उसका रेशियो निकालना है किससे? ABC के साथ। तो DECB अभी हमने बताया कितना हो गया? 21 और ABC अभी हम निकाल चुके हैं कितना है? 25। यही हमारा इस क्वेश्चन का रेशियो होगा। तो आइए फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो आइए फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर x माइनस वाई बराबर 5 है और एक्स वाई बराबर 50 है तो मुझे निकालना है एक्स क्यूब माइनस। अगर ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप तुरंत अगर वैल्यू पुटिंग की तरीके से करेंगे कि सर वैल्यू पुट करके करें तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सर इन दोनों का गुणनफल 50 मतलब कि 10 5 50 लग रहा है और यहाँ भी मुझे दिख रहा है 10 में से 5 गया 5 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर ये 10 होगा और ये 5 होगा। और अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो x का मान अगर हम यहाँ पे 10 रख देते हैं तो 10 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब कितना हो गया? इसका हो गया 1000 माइनस 125। तो आंसर आ जाएगा हमारा 875। तो आप कहेंगे सर ये बहुत आसानी से हो गया, मतलब कि वैल्यू पुट करने से हमारा आसानी से हो गया। और आपको करना भी यही है, जब भी आप एसएससी CHSL में अलजेब्रा के क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले आपका दिमाग वहां होना चाहिए कि क्या कुछ वैल्यू पुट होकर के हो सकता है। और अगर वो फिट कर बैठ जाए, जैसे कि दो संख्याओं का गुणनफल 50 का मतलब 10 5 50 तो पॉसिबल है और ऊपर 10 में से 5 घटाने पे 5 भी आ रहा है, इसका मतलब सर पहली वाली वैल्यू 10 होगी दूसरी वाली 5 होगी और पुट किया आंसर है। लेकिन अगर सर वैल्यू पुट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? तो उसका भी समाधान है। आपको पता है कि जब भी इस तरह का कोई पैटर्न आ जाए क्वेश्चन में पूछ ले तो हम इसको लेके चलेंगे x माइनस वाई बराबर 5। अगर दोनों पक्षों का होल क्यूब कर देते हैं तो यहाँ पे x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई आ जाएगा और यहाँ पे 125 हम कह सकते हैं। तो मुझे निकालना ये है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy की वैल्यू दी हुई है 50, x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है 5 बराबर 125। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 125 प्लस ये उधर जाएगा प्लस होगा तो देखिए 5 × 15 15 पूरे 75 कितना हो गया? 750 और 750 में ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 875। तो आंसर हमारा सेम है। तो हम इसको दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पहला आपका अप्रोच वैल्यू पुटिंग ही होना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। Average of first 4 number is 4 times of the 5th number. If average of all 5 numbers is 110.5, then find the 5th number. पहले 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या से 4 गुना है। सभी 5 संख्याओं का औसत 110.5 है तो पांचवी संख्या क्या हो? ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहली पांचवी संख्या मान लीजिए। मान लेते हैं कि 5th नंबर जो है हमारा 5th नंबर जो है वो x है। तो आप कहेंगे सर पांचवी संख्या x है तो उसके पहले के जो 4 है उनका औसत इसका 4 गुना है और आपको पता है अगर किसी चीज का औसत 4 गुना है इसका मतलब 4x होगा। तो सारी संख्याओं को हम 4x मान सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये भी 4x, उसकी चारों संख्याएं कितनी कितनी होंगी? ठीक, तो इसका मतलब इस तरीके से हमें पांचों संख्याएं पता चल गई। और अगर हमें पांचों संख्याएं पता चल गई हैं तो मुझे पता है कि इन पांचों का औसत निकालना कितना आसान होता है। यही ना होता है फॉर्मूला कि पांचों संख्याओं को जोड़ दो, बट्टे में 5 संख्याएं हैं तो 5 लिख दो और बराबर में औसत लिख दो। अब देखिए हमारा कितना काम आसान हो गया। 4 चौक का 16 1 17x बराबर 110.5 और ये 5 उधर जाके गुणे में चला जाए। आपको करना क्या है? 17 से इसको भाग के 17 छक्का 102 बचा 8 और 5, यहाँ दशमलव लग गया तो 8 5 85 हो गया, 17 पूरे 85 गुणे 5। तो x बराबर हो गया 6.5 गुणे 5। आप कहेंगे सर 6 पंजे 30 50 25 मतलब 2.5, 30 और 2.5 जोड़ेंगे तो x बराबर आ जाएगा 32.5 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि पांचवी नंबर x थी और वही नंबर तो हमें निकालना था। तो आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर 0, देन a + b + c बराबर 0 या फिर a बराबर b बराबर c
ए बराबर बी बराबर माइनस सी, ए बराबर माइनस बी बराबर सी। मतलब कि अगर ये स्टेटमेंट जीरो है तो इसमें से ये किसको फॉलो करता है या फिर ये किस पे लागू होता है या फिर इनमें से क्या पुट करने पे ऐसा जीरो आएगा, हमें ये बताना। तो देखते हैं दोस्तों कि ये कैसे होगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, और जो कि तीनों पॉजिटिव हैं और 3 नेगेटिव टर्म है। आपको पता है अगर मुझे इसको जीरो करना है तो तीनों पॉजिटिव अगर तीनों नेगेटिव से सब्ट्रैक्ट यानी कि घट जाए तो आसानी से जीरो हो सकता है। तो आप कहेंगे सर ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी है, तो मैंने कहा अगर ये भी ए स्क्वायर होता तो घट जाता। तो आप कहेंगे कि सर इसको ए स्क्वायर होने के लिए यहाँ पे ए होना चाहिए, इसका मतलब कि बी बराबर ए होता तो कितना अच्छा रहता। मैंने कहा मान लेते हैं ये है। फिर आप कहेंगे कि सर BC बी स्क्वायर होने के लिए ये बी तो ठीक है लेकिन इसको भी बी होना होता, इसका मतलब C बराबर बी होता तो कितना अच्छा होता। तो आप कहेंगे कि चलिए ये भी मान लेते हैं कि ये बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए इससे आप कहेंगे सर A बराबर C होता तो कितना अच्छा होता। तो मैंने कहा वो भी मान लेते हैं कि ये है। और जैसे ही हमने ये तीनों माना, ये तीन के तीनों क्या हो गए, ये A स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर और ये C स्क्वायर। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, b बराबर मैं a रख दिया, c बराबर मैं b रख दिया और a बराबर c रख दिया। और ये रखते ही ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर, और ये इन तीनों से कट करके जीरो बन रहा है जो कि हमारा स्टेटमेंट क्लियर है। इसका मतलब कि b बराबर a, c बराबर b, a बराबर c। इसका क्या मतलब हुआ, a बराबर b बराबर c। इसका मतलब हमारा ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या। तो आइए फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 vessels having same volume holding 35% and 66.66% milk respectively. Now fill them completely with water and put both in third vessel. What is the percentage of water in the new vessel? दो समान धारिता वाले बर्तन में क्रमशः 35% और 66.66% दूध है। दोनों के पानी मिलाकर उस बर्तन को पूरा करते हैं और दोनों बर्तनों के जितने भी दूध और पानी का मिक्सचर होता है उसको तीसरे बर्तन में डाल देते हैं। तो नए बर्तन में पानी की मात्रा क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या है, जो 35% है उसका जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का मतलब 100 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार में और ये 20 बार में। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो फ्रैक्शन होगा 7/20 और 66.66 का आप लोगों को पता होगा 2/3, क्योंकि 33.33 1/3 होता है, उसी का डबल है ये, तो 2/3। ये दोनों फ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए 3 चीजें यहाँ पे उपयोग होंगी, एक वेसल्स मतलब बर्तन, फिर उसमें मिल्क होगा और वाटर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोल रहा है कि 35% मिल्क है। 35% का मतलब 7/20 और 7/20 हमें ये बता रहा है कि अगर 20 लीटर का कोई बर्तन है, मतलब बर्तन की कैपेसिटी कितनी है 20 लीटर है, तो उसमें 7 लीटर दूध है। तो दूध कितना है, मिल्क कितना है 7 लीटर। तो अगर 20 में से 7 लीटर दूध है तो बचा वाटर, क्योंकि जो भी बच रहा था उसमें पानी मिला दे रहे थे, तो 20 में से 7 घटा लेंगे ये 13 होगा। तो आप कहेंगे ठीक है सर। फिर मैं कहूंगा दूसरे में दूध कितना है 66.66, इसका मतलब 2/3। इसका मतलब है कि 3 लीटर बर्तन की अगर क्षमता है तो उसमें 2 लीटर दूध है। तो इसका मतलब 3 लीटर अगर बर्तन की क्षमता मान ले तो उसमें 2 लीटर दूध है। 3 में से 2 दूध है तो बचा 1, वो पानी होगा। फिर आप कहेंगे कि सर इसकी बात करें तो यहाँ पे लिखा है सेम वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम का मतलब होता है सर जो बर्तन आप बोल रहे हैं एक 20 लीटर का एक 3 लीटर का, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये 20 तो ये भी 20, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो हमने कहा इसको बराबर कैसे किया, इसका है तिर्यक, मतलब कि ऊपर का नीचे गुणा कर दे, मतलब इसमें अगर 3 का गुणा कर दें और इसमें 20 का गुणा कर दे तो ये बराबर हो गया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें निकालना पानी का प्रतिशत है, तो पानी यहाँ पे, तो हम 3 का यहाँ गुणा कर रहे हैं तो 3 का यहाँ भी करेंगे, हालांकि गुणा इसमें भी होगा लेकिन हम सिर्फ इसको देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20 का यहाँ किए हैं तो 20 का यहाँ भी करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि ये कितना हो गया 20×60, ये कितना हो गया 20×60, तो अगर ये भी 60 ये भी 60 तो टोटल कितना हो गया 120। मतलब इन जब 60 को तीसरे बर्तन में डालेंगे तो टोटल कितना 120 लीटर। और पानी पहले वाले में 13×39 और इसमें 20 से कम 20, तो टोटल कितना हो गया 59। तो हम कह सकते हैं कि 120 लीटर के बर्तन में 59 लीटर पानी है। तो प्रतिशत हम नहीं निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, 120 × 100, यही तो फॉर्मूला है। 0 से 0 काटा
12 से इसको काटा, 12 चौक 48, कितना बचा 11, 11 का मतलब 110, तो 12 नवा 108, बचा 2 और 0, 2 और 0 का मतलब 20, और 12/20 अगर हम करेंगे या 20/12 करेंगे तो कितना आएगा, एक मिनट, 12 नवा 108, 2 0, 20, 20/12 फिर से करते हैं, तो यहाँ पे लगभग कुछ 1/6 इतना परसेंट आएगा इसको सॉल्व करने पे, इसको देख लीजिएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है। तो आइए फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सीधा सा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x/y, तो हमें साइन थीटा का मान निकालना। तो दोस्तों आपको पता होगा कभी भी क्वेश्चन में अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कुछ भी दिया हो तो इससे हमें एक बात पता हो जाती है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर इसका इनवर्स यानी कि इसका उल्टा हो जाता है, मतलब कि हम बोल सकते हैं y/x। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर p है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/p हो जाए, बस ये याद रखिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, अगर मैं इन दोनों को घटा देता हूं, इन दोनों को जैसे ही मैं घटाता हूं तो आप कहेंगे कि सर सेक से सेक खत्म हो गया और यहाँ पे आ जाएगा -2 tan थीटा, और 2 tan थीटा में इसको मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा x² माइनस y² बटे में x1। ठीक है, ये खत्म और यहाँ पे दोनों जुड़ गया -2 tan थीटा और यहाँ पे xy माइनस y/x। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसी चीज को जोड़ दूं, अगर मैं इसी चीज को, ये भी कैसे है ये देख लीजिए, x/y माइनस y/x, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x² माइनस y² बटे में x1। ठीक है, ये यहां से है। अब अगर मैं इसी को दोनों को जोड़ दूं तो आप कहेंगे कि सर ये खत्म हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2 sec थीटा, कितना बचा 2 sec थीटा, और यहाँ पे सेम चीज क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा x² प्लस y² बटे में x, ये होगा। अब मुझे ध्यान दीजिए साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा निकालना है तो दोनों का हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों का डिवाइड करने पे 2 से 2 खत्म, और ध्यान दीजिएगा साइन थीटा को हम लोग टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पे सेक को लिखते हैं 1/cos थीटा। तो आप कहेंगे सर कॉस से कॉस भी खत्म, तो बचा क्या माइनस में साइन थीटा, और यहाँ पे देखेंगे xy खत्म, तो यहाँ पे क्या बचा x² माइनस y² बटे में x² प्लस y²। आप कहेंगे सर माइनस दिक्कत कर रहा है, माइनस से दोनों पक्षों को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर y² माइनस x² बटे में x² प्लस y²। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बस आपको इसमें यही याद करना था, ये बराबर इतना है तो इसका जो प्लस वाला फॉर्म होगा इसका जस्ट उल्टा होगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या। तो आइए फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ a प्लस बी बराबर π/4 देन cot a माइनस 1 इंटू cot b माइनस 1 बराबर क्या होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए तो आप इसी को लेकर के चलिए, इसको लेकर के चलने से क्या फायदा है कि आपको पता है अगर दोनों तरफ मुझे कॉट के फॉर्म में आंसर चाहिए, दोनों तरफ इसका कॉट ले लीजिए, तो होगा क्या कॉट a प्लस बी बराबर कॉट 45 π/4 को कितना बोल सकते हैं 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा cot a प्लस बी बराबर cot 45, और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब cot 45 डिग्री का मान होता है 1। यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए cot a प्लस बी का, तो इसका फॉर्मूला होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 बटे में cot a माइनस प्लस है तो cot, यहाँ पे प्लस होगा तो ये प्लस और इसी का जस्ट उल्टा हो जाता, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ माइनस और ये प्लस हो जाता, और बराबर में 1 ये हो जाएगा। तो आप कहेंगे तेरे गुणा कर लेते हैं सर, तो ये हो जाएगा cot a इंटू cot b माइनस 1 बराबर cot a प्लस cot b। आपको करना क्या है, 1 को उधर भेजिए, इन दोनों को इधर बुला लीजिए, तो हो जाएगा cot a इंटू cot b माइनस cot a माइनस cot b बराबर। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है इसका हमें गुणनखंड के फॉर्म में आंसर आ रहा है, हमें पता है कि आप द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो इस तरीके से दो गुणनखंड करते थे, तो आप कहेंगे सर गुणनखंड के लिए ठीक है ये सब तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए जिससे हम गुणनखंड को आसान बना सकें। तो हमें करना क्या है कि हमें दोनों तरफ +1 कर देना। जैसे ही हम ये करेंगे तो आपको दिखेगा, अगर इन दोनों की मैं बात करूं, इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा तो आप कहेंगे सर cot a कॉमन हो जाएगा,
कॉट ए कॉमन लेते ही बचेगा क्या, कॉट बी और माइनस में 1। और मैं कहूंगा इन दोनों में से, तो आप कहेंगे सर -1 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, कॉट बी -1 और बराबर में यहाँ कितना हो गया 2। आप कहेंगे कि सर एक ब्रैकेट में कॉट बी -1 कॉमन है, तो फिर से कॉमन अगर इसको हम ले लें तो ये हो जाएगा कॉट, एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉट ए और -1, कॉट ए -1 और दूसरा ब्रैकेट ये हो जाएगा कॉट बी -1 और इसके बराबर में इधर क्या आ रहा है 2, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है। तो आइए फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियल ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। 2 सिलेंडरों की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होता कैसे होगा। मान लीजिए कोई 2 सिलेंडर है, ठीक, एक सिलेंडर यहाँ पे हो गया और एक सिलेंडर कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो गया। वॉल्यूम V1 इसका है, V2 है, त्रिज्या R1 इसका होगा, इसका R2 है और ऊंचाई H1 होगा, H2 होगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है R1/R2 बराबर 2/3, रेडियल का अनुपात 2:3 दिया। उसके बाद हमें दिया है H1/H2 बराबर 5/3, दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात। और हमसे पूछा क्या है V1/V2। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई और 1 है तो R1² H1/पाई R2² H2। तो आप कहेंगे पाई से पाई खत्म, यहाँ पे है R1/R2 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर या उसको होल स्क्वायर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी चीज को हम लिखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 कितना है 5/3। तो आप कहेंगे सर ये हो गया 4/9 इंटू 5/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 4×5 = 20 अपॉन 9×3 = 27। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, बिना फॉर्मूले के इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारा ये वीडियो समाप्त हो रहा है। इस समय 10वें क्वेश्चन के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर ये चैनल आपको ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक तक इसको पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका लाभ पहुंच सके, क्योंकि SSC CHSL के एग्जाम 2 महीने बाद है और अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देख पाएंगे तो उनके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।